हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास की अकाउंटेंसी जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th का पहला अकाउंटिंग चैप्टर है। तो चलिए पहले देखते हैं कि अकाउंटेंसी में जनरल एंट्रीज होती क्या है। Student, general entries. A general entries is the act of keeping or making records of any transaction, either economic and non-economic. जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी जो संस्था है, कोई भी फर्म है, वहां पर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, उन्हें हमें क्या करना होता है, नोट्स करना होता है। तो उन ट्रांजैक्शन को जो हमने नोट किया है, उनको हमें एक प्रॉपर वे में लिखना होता है, जो कि जनरल एंट्रीज कहलाती है। ठीक है बेटा। अब जनरल एंट्रीज को लिखने के कुछ रूल होते हैं। ठीक है, हम जनरल एंट्रीज कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर अकाउंट्स के हिसाब से हम जनरल एंट्रीज के क्या करेंगे, रूल्स देखेंगे। जैसे कि हम चार्ट में देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। वैसे तो हमने पढ़ रखा है कि अकाउंट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स इसलिए है क्योंकि हमने क्या किया है कि पर्सनल अकाउंट्स में ही 2 टाइप्स लिख दिए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स के बारे में हम देखते हैं। पर्सनल अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट्स है क्या? पर्सनल अकाउंट्स में वो अकाउंट्स आते हैं, ठीक है, जो कोई इंडिविजुअल हो, जैसे राम, सीता, गीता, या कोई फर्म हो, कंपनी हो, जैसे रिलायंस ग्रुप, महिंद्रास ग्रुप, या कोई बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, एसबीआई बैंक, या रिप्रेजेंटेटिव हो, वो सब हमारे इसमें आते हैं पर्सनल अकाउंट्स में। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम, रिसीव्स, एक्योर्ड इनकम, ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स की। इम्पर्सनल अकाउंट्स में 2 अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स की बात करते हैं, तो रियल अकाउंट्स में हमारे 2 चीजें हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब स्टूडेंट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल वो चीज, वो एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो टेंजिबल कहलाता है। और इनटेंजिबल वो होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अब टेंजिबल रियल अकाउंट्स में क्या आ रहा है? कंप्यूटर, कैश, मशीनरी। हम कंप्यूटर्स को टच कर सकते हैं, कैश को टच कर सकते हैं, मशीनरी को टच कर सकते हैं। बट इनटेंजिबल में हम देख रहे हैं तो गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट, इनको हम टच नहीं कर सकते, बट ये हमारी एसेट्स होती है, इनको हम आगे देखेंगे। अब बात आती है नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स में 2 ही चीजें आती है नॉमिनल में। एक हमारा आता है एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड सेकंड इनकम एंड गेन। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, या हमें फायदा करेगा या नुकसान करेगा। तो अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस हमारे क्या क्या है, जैसे स्टेशनरी हो गया, परचेस हो गया और एडवर्टीजमेंट हो गया। और इनकम एंड गेन में देखें तो इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, सेल्स हो गया, इनसे हमको क्या होता है, इनकम होता है। अब जैसे कि आप यहाँ डिस्काउंट देख रहे हैं, इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो आप तो सोचते हैं कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट हमारे एक्सपेंस है, पर ये हमारे गेन भी होते हैं अगर हमें रिसीव हो। जैसे एग्जाम्पल, हमने किसी को हमें 1000 देना है और वो सिर्फ 900 ही ले रहा है, तो 100 आपको क्या हो जाएगा, वहां पर तुरंत ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो डिस्काउंट हमारे लिए रिसीव्ड हो गया, हमारी इनकम हो गई। और हमें कोई 1000 दे रहा है और हमें उसमें 100 रुपीज छोड़ दे रहा है, तो वो डिस्काउंट हमारे एक्सपेंस में चला जाएगा। तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट देखा और इम्पर्सनल में हम रियल और नॉमिनल
देख रहे हैं। तो मतलब अकाउंट्स के टाइप्स कितने हो गए? 3 टाइप्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि अकाउंट्स के अकॉर्डिंग रूल क्या है। आखिर अगर हमें एक्सपेंस मिलता है तो हम जनरल एंट्री में कैसे उसका यूज करेंगे, तो ये हमें रूल देखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, हम लोग रूल देखते हैं। अब रूल की बात आती है तो 3 अकाउंट्स, हमने 3 अकाउंट्स देख लिए। कौन कौन से? एक पर्सनल देख लिया, रियल अकाउंट देख लिया, नॉमिनल देख लिया। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स में हमने जाना कि कोई भी इंडिविजुअल है या फर्म है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे। रियल अकाउंट्स में हमारी एसेट्स आती है और नॉमिनल अकाउंट्स में हमारे लॉस एक्सपेंस एंड इनकम्स आ जाएंगे। अब देखते हैं कि रूल क्या कहते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं। अब हमें ये पता है कि हमारे पास साइड्स कितनी होती हैं? 2, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, हमारे पास साइड्स कितनी होती हैं? 2, डेबिट और क्रेडिट, DR और CR, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, जैसे कि आपने थ्योरी में पढ़ रखा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ डबल एंट्री सिस्टम है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसके इफेक्ट कितने पड़ते हैं? 2 पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हमने परचेस किया 1000 का, अगर हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस करने पर हमें गुड्स मिल रहा है, पर दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है कि हमारे पास से कैश जा रहा है, क्योंकि अगर हम खरीद रहे हैं 1000 का सामान, अगर हमने खरीदा 1000 का परचेस किया तो हमें 1000 का गुड्स तो मिल जा रहा है, पर साथ में हमारे पास से क्या चला जा रहा है? 1000 का कैश चला जा रहा है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके इफेक्ट 2 होंगे, तो एक इफेक्ट डेबिट में लिखे जाएंगे और एक क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट में अगर ऐसी कोई चीज आती है तो क्या डेबिट होगी और क्या क्रेडिट होगी। पर्सनल अकाउंट्स कहता है कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है इसको डेबिट में लिखिए, और जो गिवर है, जो दे रहा है, उसे क्रेडिट में लिखिए। ठीक है, रियल अकाउंट क्या कहता है कि कोई एसेट्स अगर व्हाट कम इन, अगर वो कम्स इन हो रही है, आ रही है, तो डेबिट में लिखिए, और अगर जा रही है तो क्रेडिट में लिखिए। एंड नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट में आपको मेंशन करना है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में लॉस हो रहा है तो उसे डेबिट में लिखिए, और अगर उससे इनकम और गेन हो रहे हैं तो उसे क्रेडिट में लिखिए। तो ये हो गए हमारे रूल, इसको हम गोल्डन रूल कहते हैं। अब इन रूल्स को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपकी बुक का है। ठीक है, अब हमें इसको जनरलाइज करना है। ये फॉर्मेट है जनरल एंट्री का। सबसे पहले डेट का कॉलम रहता है, पार्टिकुलर का रहता है, LF लेजर फोलियो, ये बीच में लाइन नहीं रहेगी, ये एकदम ब्लैंक रहती है। बेटा लेजर फोलियो जो होता है, ठीक है, ये एक तरीके का क्या है, अगर इसको कहा जाए तो एक तरीके का पेज नंबर है। मान लीजिए कि हमने किसी का भी जनरल एंट्री लिखी है और हमें उसको लेजर में ढूंढना है जाके कि उस जनरल एंट्री का लेजर कहाँ बना है, तो यहाँ मेंशन होगा, हम वहां जाके उसे लेजर में ढूंढ सकते हैं। तो ये लेजर फोलियो होता है। वैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता तो इसको आप खाली रखेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट 2 अमाउंट हो गए। अब चलते हैं, हम बारी बारी से क्या करते हैं, इनको मेंशन करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मिस्टर अमृतलाल, डेट दे रखी है अप्रैल 1, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। आपको मालूम है कि बिजनेस किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल से स्टार्ट होता है। और कैपिटल किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि कैपिटल क्या चीज है, एक तरीके का क्या हो रहा है, एक बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हम कैपिटल को किस में रखेंगे? हम लोग रखेंगे इसको पर्सनल अकाउंट में। अब पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देंगे। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि जो रिसीवर है, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो पा रहा है, रिसीवर है, वो डेबिट होगा, और जो दे रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम एंट्री करते हैं तो ये थोड़ा नीचे है, तो हम यहाँ पर बना सकते हैं डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। LF की एक पतली सी लाइन खींच देंगे। अब इसको मेंशन करते हैं। सबसे पहले दे रखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहां पर हम कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसीव क्या हो रही है, कैपिटल से हमको क्या मिल रही है, कैश मिल रही है। तो इसलिए हम कैश अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। और जिसको भी डेबिट लिखना है उसके आगे डीआर लिखेंगे और यहाँ डेट डाल देंगे 2018 और डेट है आपकी अप्रैल 1, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट और चूंकि आप क्या दे रहे हैं, ठीक है, कैपिटल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है, 20,000। अब कभी भी हमारी जनरल एंट्रीज तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक साथ में नरेशन न लिखे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट बिजनेस विद कैश कर रहे हैं। तो जो भी नरेशन लिखना है उसको हम क्या करेंगे, बीइंग करके लिख देंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये हमारी जो हो गई वो फर्स्ट एंट्री हो गई। अब इसके बाद कैश परचेस। अब यहां पर देख रहे हैं कि अप्रैल 2 क्या है, कैश परचेस। अब परचेस क्या है बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि परचेस किस अकाउंट में आता है, पर्सनल में आता है, रियल में आता है कि नॉमिनल में आता है। तो परचेस से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, परचेस करने पर हमेशा हमें लॉस ही होता है और सेल करने पर हमेशा गेन होता है। इसलिए परचेस और सेल जो होते हैं वो हमेशा नॉमिनल में आता है, नाम मात्र खाते में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल का रूल अभी हमने पढ़ा, ठीक है। नॉमिनल का रूल क्या है हम देख लेते हैं। अभी नॉमिनल में हमने पढ़ा कि जो भी एक्सपेंस है उन्हें हमें डेबिट में करना है और जो भी हमारी इनकम्स है उनको क्रेडिट में करना है। तो चूंकि ये है क्या, परचेस हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है, क्योंकि परचेस करने पर क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो इसमें नॉमिनल का हम लोग रूल लगाएंगे। तो अब परचेस किधर आएगा, डेबिट में आएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और अगर सेल होता तो किधर हो जाता है, क्रेडिट में हो जाता। और बेटा साथ में कैश परचेस लिखा हुआ है, मशीनरी परचेस या प्लांट परचेस नहीं लिखा हुआ है। जब कोई एसेट आप परचेस या सेल करेंगे तो वो एसेट्स में आ जाएगा और एसेट्स किसमें आता है, रियल अकाउंट में आता है। यहां पर सिर्फ कैश परचेस कर रहे हैं, मतलब कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर परचेस कौन सा आएगा, नॉमिनल में। तो परचेस को हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। टू, और कैसे परचेस करते हैं, कैश से कर रहे हैं, कैश अकाउंट, ठीक है। परचेस क्यों लिखा डेबिट में, क्योंकि परचेस है हमारा एक्सपेंस और वो कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा। और परचेस कैसे कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं। परचेस करने पर हमें परचेस मिलेगा, ठीक है, बट कैश क्या हो जाएगा, जाएगा, ठीक है। तो इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। यहाँ कैश हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है, रोज आउट हो रहा है। कितना है अमाउंट, 8,000। नरेशन लिख देंगे। हम क्या कर रहे हैं, बीइंग परचेस गुड्स, ठीक है। ये हमारी दो एंट्रीज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो तीसरी एंट्रीज है, अप्रैल 4 सोल्ड गुड फॉर कैश, ठीक है। चौथी एंट्रीज क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितने का है, 6,000 का है।
अब यहां पर तो जगह नहीं बची है। थर्ड एंट्री हम देख रहे हैं अप्रैल 4। सोल्ड गुड फॉर कैश। अब यहां पर हम सेल कर रहे हैं, वो भी गुड्स, तो किसमें आएगा? ये भी हमारा नॉमिनल में आएगा, क्योंकि सेल करने पर हमें क्या होता है? गेन होता है। तो अभी हमने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट में कि अगर एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर दीजिए, अगर गेन है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो सेल किसमें आएगा? क्रेडिट में आएगा। अब सेल कैसे कर रहे हैं? कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो कैश किधर हो जाएगा? डेबिट में हो जाएगा, क्योंकि सेल करने पर कैश हमको मिलेगा, तो कैश किधर हो जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट। और चूंकि सेल क्या है? गेन है, इसलिए हम इसको किधर लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। अमाउंट्स क्या दे रखा है? 6000, हमने 6000 लिख दिया। being sold goods for cash। अब इसके बाद अगर हम फिफ्थ एंट्री देखते हैं तो उसमें भी परचेस गुड्स फ्रॉम राम है। परचेस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम अगली एंट्री देखते हैं पेड फॉर शॉप रेंट। अब यहां पर रेंट आ गया, तो पेड फॉर शॉप रेंट 1000 है। तो शॉप रेंट, रेंट क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहां रहेगा? डेबिट में रहेगा। तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी भी एंट्री आपकी हो जाएगी, रेंट किधर रहेगा? डेबिट में रहेगा। रेंट अकाउंट डेबिट। और कैसे आप एक्सपेंस कर रहे हैं? कैश में, कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसे चूंकि ये तीनों चारों एंट्री एक जैसी थी, इसलिए मैंने सीधे आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए पेड वेजेस टू द वर्कर। वेजेस भी क्या है? एक्सपेंस है। तो जैसे यहाँ रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर लिया, वैसे ही हम वेजेस को भी क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये भी एक्सपेंस है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब आप यहाँ पर वर्कर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि वेजेस अकाउंट जो है वो हम एक्सपेंस कैसे कर रहे हैं? कैश के थ्रू करेंगे, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अब बात आती है 14 अप्रैल 14, इसकी एंट्री हम लोग देखते हैं। ये जो एंट्रीज नॉर्मल की एक जैसी थी, तो उन्हें मैंने आपको सीधे डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। जो थोड़ी मुश्किल है वो मैं करके बता दे रहा हूं। अप्रैल 14 में परचेस फर्नीचर फ्रॉम धीमान। अब यहाँ आप परचेस देखकर तुरंत परचेस डेबिट मत लिख दीजिएगा, क्योंकि परचेस के साथ क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर। जहां परचेस के सेल के साथ एसेट्स लिख जाए तो तुरंत जान जाइए ये कौन सा अकाउंट है? ये रियल है, क्योंकि एसेट्स कहां पर आती है? रियल अकाउंट में आती है। फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। तो यहाँ पर तुरंत रूल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रूल नॉमिनल से चेंज होकर कहाँ आ जाएगा? रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो इसलिए रियल अकाउंट का जो हमारे पास रूल दे रखा है वो हम यहाँ से देख ले रहे हैं। क्या है कि अगर कोई एसेट्स आपकी कम्स इन हो रही है, आ रही है, तो उसको डेबिट कर दीजिए, और अगर कोई एसेट्स आपके पास से जा रही है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या चीज दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है कि फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करने पर एसेट्स आपके पास आएगी, मतलब कि इसको डेबिट करना पड़ेगा। और एसेट्स कौन सी है? फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। DR2। अब ये फर्नीचर हमें किससे मिल रहा है? धीमान से मिल रहा है, ठीक है। देने वाला कौन है? धीमान है, ठीक है। तो गिवर धीमान है, तो टू धीमान। अब इसके साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे धीमान के साथ। क्यों? क्योंकि धीमान एज नेम है, और नेम क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स में आता है, और नेम के आगे हमको अकाउंट नहीं लगाना। अगर अकाउंट लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करिए, एस लगा के फिर अकाउंट लगाइएगा, ठीक है। नहीं तो सिर्फ टू धीमान लिख दीजिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि नेम के आगे अकाउंट तभी लगाइएगा जब एस लगाइए, नहीं तो अदरवाइज सीधे आप उसका नाम लिख दीजिए। कितना है? 2000। being
परचेस गुड्स फ्रॉम डिमांड, ये आपकी एंट्रीज हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपका पेड टू राम है, तो राम को पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो राम को अगर हम पेड करेंगे तो यहां पर पेड क्या पेड कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं। तो पेड राम को कर रहे हैं, तो किसको मिल रहा है, राम को। ठीक है, राम रिसीवर हो रहा है। ठीक है, और हम गिवर हो रहे हैं, और हम पेड राम को कैश कर रहे हैं, और कैश किसमें आता है, रियल अकाउंट में। और फिर वही रूल लगा देंगे रियल अकाउंट का कि अगर कोई भी, यहाँ कैश क्या है, एसेट्स है ना, कैश हमेशा एसेट्स होती है, और अगर यहाँ पर पेड कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रही है, गोज आउट हो रही है, तो क्रेडिट में हो जाएगा। और मिल किसको रही है, राम को, तो राम क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री अगर हमें करनी है तो हम कर देंगे राम। अब चूंकि नेम है तो अगर हमें अकाउंट लगाना है तो एस लगा के हम अकाउंट लगाएंगे, नहीं तो राम डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है, 4000। ठीक है, ये चीज हम करते हैं कि कभी भी अगर कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम तुरंत कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि गोज आउट हो रहा है, और कम सेल होगा तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। गुड सोल्ड, गुड सोल्ड की भी एंट्री सेल की तरीके से होगी, जैसे मैंने पहले एंट्री की थी। सेल कहां पे होता है, क्रेडिट में। गुड्स है तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपका जो है सेल किधर हो जाएगा, क्रेडिट पे हो जाएगा। पोस्टेड स्टाम्प परचेस, तो अब पोस्टेड स्टाम्प आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो पोस्टेड स्टाम्प परचेस कर रहे हो, तो पोस्टेड स्टाम्प्स क्या है, एज अ एक्सपेंस है, तो यहाँ पर पोस्टेड स्टाम्प परचेस मत लिखेगा, पोस्टेड स्टाम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर दीजिएगा। अब इसके बाद एक एंट्री आती है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, अगर कोई भी बिजनेस कोई चला रहा है या ऑनर है, पर्सनल यूज करता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज है, तो यहाँ पर जो ड्राइंग है, तो ड्राइंग हमेशा एक्सपेंस होती है, खर्चा होता है। ठीक है, तो ड्राइंग हमेशा नॉमिनल में आएगी, और ड्राइंग हमेशा किधर जाएगी, डेबिट साइड में। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कैश कर रहे हैं। तो क्या हम विड्रॉ कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, कैश अकाउंट। ठीक है, अगर यहीं पर हम ड्राइंग जो है कोई गुड्स कर रहे होते, ठीक है, तो यहाँ पर टू परचेस हो जाता। ठीक है, वैसे परचेस हमेशा डेबिट में रहता है, बट कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर परचेस को हमें क्रेडिट लिखना होता है, जिसमें से एक परिस्थितियां हैं जब ड्राइंग ऑनर अपने खुद के बिजनेस से कर रहा हो, तो मतलब वो सामान अगर निकालेगा तो कहां से निकालेगा, जो उसने परचेस किया है, तो यहाँ पर टू परचेस हो जाएगा। और अगर कैश विड्रॉ कर रहा है तो टू कैश हो जाएगा, तो यहाँ कैश विड्रॉ कर रहा है तो टू कैश कर